वैकुंठ चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथाएं। एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उनका आदर सत्कार करते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं, परंतु जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। उसके बाद भगवान विष्णु जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रहने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इसके पश्चात से वैकुंठ चतुर्दशी पर जो भी भक्त भगवान विष्णु का थोड़ा सा भी नाम लेता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, व्रत करता है, उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए और मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। उन पुष्पों में से एक कमल पुष्प कम होने के कारण भगवान आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, अब मेरी पूजा पूर्ण कैसे होगी। तभी उन्हें ध्यान आया, अरे मुझे भी तो कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है, क्यों न मैं भगवान शिव को अपने कमल नयन अर्पित कर दूं। और जैसे ही भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख भगवान शिव को चढ़ाने को प्रस्तुत हुए, उसी समय विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे नारायण, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को प्रदान किया। भगवान शिव और भगवान विष्णु कहते हैं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तीसरी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए कई भक्तजन गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह व्यक्ति बहुत पापी है, पर इसने
बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने से हमें यह ज्ञान मिलता है, जो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं या किसी और नदी में स्नान करते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं, उनके लिए बैकुंठ धाम के द्वार हमेशा हमेशा के लिए खुल जाते हैं और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको बैकुंठ चतुर्दशी की ये कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। राधे राधे।